बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है द वैल्यू ऑफ जी। तो जो जी की वैल्यू है उसको साथ ही निकाल लेते हैं। जी की वैल्यू दी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर। अब डिस्टेंस से समझ आ रहा है ये कोई फासला है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ज़मीन के सेंटर से जो फासला होता है उसको बोलते हैं रेडियस, लेकिन ये वैल्यू किलोमीटर में दी है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, के की वैल्यू क्योंकि 1000 होती है तो ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 जीरो ये हैं, 4 जीरो ये हैं, तो इनको मज़ीद शॉर्ट करने के लिए 10 की पावर 7 लिखा जा सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अर्थ। हमने जो ज़मीन फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ, तो हमने मैस, ज़मीन का जो मैस है वो हमने फाइंड करना है। अब सोल्यूशन में देखते हैं। मैस ऑफ अर्थ हमारे पास ये फार्मूला है, जो मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला है। तो अगर मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है, ज़मीन का मैस ME फाइंड करना है, तो ये इधर ही रहेगा। ये R यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। और जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो आगे डिवाइड हो जाएगा। क्या जी की वैल्यू दी है? बिल्कुल जी की वैल्यू दी है। कितनी दी है? 4 दी हुई है। और R की वैल्यू भी हमें 10 की पावर 7 दी हुई है। और इस जी की वैल्यू हमने याद करनी होती है, बार बार मैं आपकी हर वीडियो में बता रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, ये देखें नीचे भी पावर है, ऊपर 10 की पावर 7 है। इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम पावर को अलग कर लेते हैं। देखें नीचे क्या था, -11 जो पावर था, नीचे हमारे पास -11 था। ऊपर जाके ये क्योंकि 7 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा। तो ऊपर 10 की पावर 14 आ गया। और इसी तरह ये नीचे वाली जब 11 जाएगी तो 14 में प्लस हो जाएगी। नीचे माइनस किया तो ऊपर जाके ये हो जाएगी प्लस। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ये जो दो वैल्यू हैं, ये कैलकुलेटर से आप इनको डिवाइड करोगे, पावर को अलग कर लिया, दूसरी वैल्यू को हमने अलग कर लिया, और कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। 14 + 11 हमारे पास 25 आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि 0.5 से पहले अगर इसको 5 के आगे लेके आएंगे तो ये जो 25 है इसमें -1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है, पॉइंट जब लेफ्ट से राइट आता है तो हम माइनस करते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब ये हमारे पास, इसको मज़ीद अगर आप राउंड ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो। जो 5.99 है, तो अगर आप इस 9 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 जो है वो 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 आ जाएगा। और यही मैथ्स, जो मैथ्स ऑफ अर्थ है, जब आप मैथ्स ऑफ अर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यही वैल्यू 6 × 10 की पावर 24 आंसर दिया हुआ होता है। और इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? kg, किलोग्राम इसका यूनिट होता है। तो ये पहला जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं अब दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया जा रहा है, एट व्हाट एल्टीट्यूड द, मतलब किस बुलंदी पे, द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम द 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको ज़रा डायग्राम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमें क्यों डायग्राम की ज़रूरत पड़ी और क्या क्या वैल्यू चाहिए। एक तो हमें मैथ्स ऑफ अर्थ चाहिए होता है, और यहाँ इसका यूनिट नहीं लिखा, और इसका यूनिट kg। अभी आपको नहीं समझ आई ये कहाँ से आया, क्योंकि इसमें वैल्यू तो कोई दी नहीं है। मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ से आया। उसके बाद हमें रेडियस की ज़रूरत है, ये भी बताऊँगा कि ये क्यों लिया। साथ ही हमें यहाँ पे ये इस चीज़ को ज़रा समझेंगे। और ये देखें, उसने कहा वैल्यू जो है वो बन जाती है 1/4, मतलब 4 गुना कम हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर जी की वैल्यू हमारे, ये जो ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू है, इसको 4 पे डिवाइड करें, मतलब हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है ज़मीन के ऊपर वो 10 होती है। 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। यही तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो 2.5 है, जो 4 गुना वैल्यू कम हुई है, ये कैसे कम हुई है, कितनी हाइट पे जाके। मतलब हमने इसको में फाइंड क्या करना है, व्हाट इज एल्टीट्यूड, मतलब हाइट फाइंड करना है। तो हमने हाइट फाइंड करना है। अब ये सारा कुछ मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। देखें, ये है हमारे पास मैस, ये ज़मीन है हमारे पास। तो हमें इस ज़मीन का जो मैस होता है वो लिख लिया, मैस ओवर 6 × 10 की पावर 24। अभी हमने पीछे प्रूव भी किया है, तो ये हमारे पास मैस आ गया। इसी तरह वो कहता है कितनी बुलंदी पे, और ज़मीन के सेंटर से लेके ये यहाँ तक का जो फासला है ये होता है रेडियस। तो हमें रेडियस भी चाहिए, क्योंकि जी जो है, जो जी है वो सेंटर से लगना शुरू होती है, और सरफेस पे आगे जी की वैल्यू हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस सरफेस से जितना हम ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू होती जाएगी कम। तो उसने कहा जी की वैल्यू 4 गुना कम हो गई है। तो आप बताओ कितनी ऊपर गई है, तो वो 4 गुना कम हुई है। 4 गुना कम हुई है मतलब 2.5 हो गई है। तो कितनी ऊपर गई है, तो वो 2.5 हुई होगी। यही हमने बुलंदी बताना है कि कितनी बुलंदी पे जाके ये 2.5 हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं। इस फार्मूले में हमें, ये फार्मूला है इसका
एल्टीट्यूड फाइंड करने का। इसमें देखिए हमारे पास जी था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जी की वैल्यू तो हमें याद करनी पड़ेगी, बार बार सारी वीडियो में बताया, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब मैथ्स ऑफ अर्थ की यहाँ ज़रूरत थी, इसलिए मैथ्स ऑफ अर्थ हमने लिख लिया था यहाँ पे, और ये भी क्योंकि उसने दिया नहीं है तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। अब इसमें देखो आपको रेडियस की भी ज़रूरत थी, जो सेंटर से लेकर फासला होता है, तो रेडियस भी हमने ये लिख लिया था, उसने नहीं दिया, तो ये भी आपको जी की वैल्यू की तरह याद ही करना पड़ेगा। लेकिन हमने फाइंड करना यहाँ पे हाइट, तो हाइट है नीचे, हाइट को फिर उस तरफ भेज देंगे, हाइट वाला जितने भी वैल्यू है ये दूसरी तरफ चली जाएगी कुछ इस तरह से, क्योंकि हमने तो हाइट फाइंड करनी है, ये इस तरफ आ गई और जी यहाँ हमारे पास जी एच नीचे आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो जी की वैल्यू है वो मैंने कहा आपको याद करनी पड़ेगी, वो वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। मैथ्स ऑफ अर्थ की वैल्यू दिया वो इधर लिख दी, और ये जो जी की वैल्यू आई थी वो हमने इस तरह से नीचे लिख दी। अब ऊपर वाली वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर लो पहले, ये 24 है और -11 है, ये जो पावर है इनको आप इकट्ठा कर लो, और जो दूसरी वैल्यू है 6, इसको मल्टीप्लाई कर लो 6.673 के साथ। तो इसको मज़ीद आप जब सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, जब 24 में से -11 निकालोगे तो आपके पास 12 बचा, और जो बाकी वैल्यू थी 40 और 2.5, इनको एज इट इज़ जैसे मैथ में डिवाइड करते हैं इनको आप डिवाइड कर लोगे। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। आंसर हमारा क्या है, एच हमने फाइंड करना है। फाइंड किसको करना था, एच को। तो एच तो बेचारा फंसा हुआ है स्क्वायर के अंदर, तो अगर इस स्क्वायर को खत्म करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ वाला जो होगा उस हम अंडर रूट जो होगा स्क्वायर रूट होगा, कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एच क्योंकि ऊपर से जान छूट गई हमारी, अंडर रूट से जान छूट गई, स्क्वायर भी खत्म हो गया, तो ये जो एच है ये तो इधर ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो वैल्यू है वो प्लस हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगी, माइनस, कुछ इस तरह से। ये देखें एच इधर ही रहा, ये वैल्यू जो यहाँ प्लस हो रही थी दूसरी तरफ जाके क्या किसकी हो गई है, माइनस की। अब इसमें देखें तो दोनों वैल्यू में, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कॉमन क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, दोनों वैल्यू में 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 हमने ले लिया कॉमन, और अंदर हमारे पास बचा 12.65 माइनस 6.4, वो इसी तरह हमने लिख लिया। कैलकुलेटर से मजीद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ गया 6.25, इसको सॉल्व करके, और 10 की पावर 6 हमने ऐसे ही लगा दी, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। और अगर हम देखें ये आंसर जो है ये हमारे पास इक्वल होता है अर्थ रेडियस, मतलब ज़मीन का जितना रेडियस होता है उसके बराबर ये हाइट है। आप देख सकते हो ज़मीन का रेडियस ये हमारे पास, ये देखें दिया भी हुआ है, तो ऑलमोस्ट उसी के बराबर ये हमारे पास वैल्यू आई है। थोड़ा 19-20 पॉइंट के बाद अगर फ़र्क आ जाए तो उसको हम काउंट नहीं करते जब बड़ी बड़ी वैल्यू की बात करते हैं हम। तो यहाँ ये समझ आ रही है कि ये जो ज़मीन से कितना ऊपर जाएंगे, जितना रेडियस होता है ना, जितना रेडियस ज़मीन का, तो रेडियस क्या होता है, ये रेडियस है, इतनी ही बुलंदी पे अगर हम ऊपर जाएंगे, ज़मीन से ऊपर जाएंगे इतने ही फासले पे, तो तब वहाँ पे जी की वैल्यू 4 गुना कम हो चुकी होगी और 2.5 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। होप सो बच्चे आपको इनकी समझ आई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अंदर से स्किप कर दी जाती हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ जितनी आपको डिलीवर करनी चाहिए उतनी कर दूँ। कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी, और बच्चे इतनी ही वीडियो में उता जाते हैं। यहाँ पे 10 मिनट की जो वीडियो होती है, तो 10 मिनट में 2 ही न्यूमेरिकल अभी हो पाए हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।